अद्य भक्तां समक्षे श्रीमद् भगवद्गीतायाः काञ्चित् श्लोकान् गातुमिच्छामि। सर्वे दत्तावधानस्य श्रोष्यन्ति। मेरा पहला श्लोक दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है। न जायते म्रियते वा कदाचन नायं भूत्वा भविता वन भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का 20वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी उपदेशात्मक वाणी से अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, यह आत्मा न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न ही कभी मरता है। आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा को मारा नहीं जाता पर। इसलिए तुम निश्चिंत होकर युद्ध करो और अपने समस्त शत्रुओं का विनाश करो। उठो पार्थ, युद्ध करो, युद्ध करो पार्थ, युद्ध करो। मेरा दूसरा श्लोक दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक है। गुरु न हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि अलोके हत्वा प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का 5वां श्लोक है। इस श्लोक में अर्जुन युद्ध से विरक्त होते हुए युद्ध न करने का कारण बताते हुए भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि हे केशव, हे मधुसूदन, ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरुजन हैं, वे युद्ध की इच्छा लिए मेरे सामने खड़े हैं। मैं किस प्रकार रणभूमि में उनसे लड़ूं? चाहे वह संसारिक लाभ के इच्छुक है, परंतु है तो मेरे गुरुजन, है तो मेरे गुरुजन। वैसे भी उनको मारकर मैं इस संसार में अपने अर्थ व काम भोगों को ही तो भोगूं बना। इसलिए उनको मारने की अपेक्षा मैं इस संसार में भिक्षा का अन्न खाना भी उचित समझता हूँ। इसलिए मैं ये युद्ध नहीं कर सकता केशव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मेरा तीसरा श्लोक दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा संयाति नवानि देहि नन्यानि संयाति नवानि देहि। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का 22वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपनी उपदेशात्मक वाणी से अर्जुन को आत्मा के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा पुराने व व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा को मारा नहीं जाता पार्थ। इसलिए तुम युद्ध करो पार्थ, युद्ध करो। धन्यवाद।
बहुत सुंदर प्रस्तुति।